दशहरा कमेटी सनोली रोड एवं सरबत्ता भला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सेक्टर 25 स्थित श्री रघुनाथ धाम में सन्नी ओबराय क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं सरबत्ता भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी एसपी सिंह ओबराय के कर कमलों द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दशहरा कमेटी सनोल रोड की सेवाओं में आज एक नया प्रकल्प क्लिनिक लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के हर गरीब लोगों की भरपूर मदद हो सकेगी। उन्होंने कहा, जहां वर्तमान में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा होता जा रहा है, वहां कम से कम लैब टेस्टिंग में उचित फीस जरूरतमंद लोगों के लिए काफी राहत की बात होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दशहरा कमेटी पोलियो शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक, फिजियोथेरेपी सेंटर, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय एवं अनेक ऐसे सामाजिक कार्य कर रही है, जिससे आज एक और नया प्रारूप दिया गया है। वास्तव में आज के समय की मांग है कि आप जो भी दे सकते हैं उसका दायरा बढ़ाते हुए आखिरी पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति तक ले जाए। वहीं इसी मौके पर दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आपका यहाँ दशहरा कमेटी के प्रांगण में पधारने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय हमारे एसपी सिंह जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और यहाँ बैठे हुए जितने भी शहर के मौजूदगण, हमारे हरपाल जी, मंत्री जी के भाई साहब, हमारी कोमल जी, गजेंद्र सलूजा जी हमारे मेंबर भी हैं संस्था के, एक बात और हमारे भट्ट साहब, जितने भी यहाँ मौजूद बंदे बैठे हैं, आप सबका, क्योंकि ये जितने भी कार्य चल रहे हैं यहाँ आप सबके सहयोग से चल रहे हैं, मैं एक बार पुनः आप सबका और विशेष तौर पर हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद। एक प्रार्थना मैंने पहले भी हमारे प्रवक्ता ने की है कि इस बार आप दशहरा हमारे साथ देखें, इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, ये स्वीकार कर रहा हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आइए, आज एक ये जो लैब जो बनाई गई है, यहाँ जितने भी टेस्ट हैं, उस लैब के इस उद्घाटन के अवसर पर मैं विशेष तौर पर श्री एसपी सिंह ओबराय जी, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ही इस सारे उपराले को अपने जिम्मे लिया है। साथ में हमारे जो रमेश माटा जी हैं, जो इस दशहरा कमेटी के प्रधान भी हैं, अपने आप में इस भवन में और भी बहुत से ऐसे फिलंथ्रोपी के जो कार्यक्रम चला रहे हैं, बुक बैंक है, वस्त्र बैंक है, अनाज अन्न का जो वितरण करते हैं, इस प्रकार की सेवा के सब काम ये भी कर रहे हैं। तो ऐसे इस स्थान का एक विशेष महत्व है। इस स्थान पर आने का मुझे आज अवसर मिला और हमारे बीच में और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। हमारे प्रबलीन जी, जिन्होंने इस सारे काम में मेरे और ओबराय जी के बीच में पुल का काम किया। इनका ओबराय जी ऐसे व्यक्ति हैं जो दुबई में बैठे हुए भारतीयों की कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने काम बताए गए, वो सब अगर मैं वर्णन करने लगूंगा तो बहुत लंबी लाइन है। खास करके वहां जो लोग भारतीय फंस जाते हैं, कई कारणों से लोग बाहर जाते हैं, तो शायद विधिवत जैसा तरीका होता है, कोई वीजा पासपोर्ट से नहीं जाते, वैसे ही चले जाते हैं, बाद में फंसते हैं। लेकिन फिर भी उनको उनकी सहायता करने वाले वहां तो व्यक्ति चाहिए। ऐसे लोगों को खास करके कोविड के दिनों में भी जो इवैक्यूएशन वहां से हुआ, ऐसे मुझे लगता है 2 जहाज शायद भर करके वहां से लोगों ने आपको भेजे, 4, और उन 4 जहाजों का खर्चा भी ओबराय जी ने किया। कितनी वहां दुर्घटनाएं हुई, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनको आखिर डेड बॉडी भी यहाँ परिवार को लोगों के सौती के वापस आनी चाहिए। कितने ही सैकड़ों ऐसे काम इन्होंने किए, डेड बॉडीज के किए हों अथवा उनके इलाज के किए हों अथवा वहां से वापस भेजने के किए हों, ये सब इन्होंने किए हैं। तो जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, उसके काम करने की कुछ सीमा नहीं होती है, वो अथक मेहनत से और असीमित काम करता है। जैसे बताया गया कि अपनी आय का 96% वो इन कामों में खर्च करता है। 96% कहना आसान है, सोचना बड़ा कठिन है। ये ठीक है कि जो व्यक्ति अपने आप को समाज को समर्पित कर देता है, उसके लिए शायद ये आसान है, क्योंकि वो अपने जो भी उसके पास साधन होते हैं, जो संपत्ति होती है, वो मानता है मेरी नहीं है, ये समाज की है। समाज के प्रति एक समर्पण का भाव जागृत होता है, लेकिन आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा का ये विषय है। हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज, इस समाज का ऋण है हमारे ऊपर बहुत। माता पिता का ऋण होता है, गुरुजनों का ऋण होता है, सबसे ज्यादा ये
समाज कार्य होता है, क्योंकि समाज के बिना अगर हम अकेले अपने आप को इस समाज में रह करके चलना चाहें, एक क्षण भी नहीं गुजार सकते। यहाँ सब महान हस्तियां बैठी हैं, मेयर साहिबान, प्रॉब्लम जी, और इस जो कमेटी है रामलीला क्लब की जो कमेटी है सारी, उनके पूरे मेंबर साहिबान, तो सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज हमारे बहुत ही प्यारे मनोहर लाल जी ने, खट्टर साहब ने आज जो लेबोरेटरी यहाँ खोली है उसका उद्घाटन किया। वो बहुत शुक्रिया सर। चंडीगढ़ में हमारी मुलाकात हुई एक दिन, मैं इनकी सोचने की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई तो बता रहे थे कि कितनी लेबोरेटरीज चल रही हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं। तो मैंने बोला हरियाणा में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वैसे मैं बताऊंगा कि 20 के करीब हमारी लेबोरेटरीज चल रही हैं ऑलरेडी, और 20 ही हमारे यूनिट चल रहे हैं डायलिसिस यूनिट। करनाल में 5 यूनिट चल रहे हैं, तो ऐसे सारा हरियाणा में तकरीबन चल रहे हैं। तो आज भी इसके बाद खट्टर साहब वहाँ जा रहे हैं, करनाल में भी लेबोरेटरी हो रही है। तो जब मैं बता रहा था इनको कि लेबोरेटरीज है, तो उन्होंने बोला कि पानीपत और करनाल में लेबोरेटरी नहीं है अभी, तो आप वहाँ भी लेबोरेटरी खोल दो। तो तब मैंने बोला कि ठीक है आप कराओ। तो प्रॉब्ली जी ने फिर ये जगह का इंतजाम किया सारा। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि जो रामलीला कमेटी है सारी, वो नीचे फिजियोथेरेपी सेंटर भी चला रही है, राशन भी दे रही है 500 लोगों को, बच्चों को पढ़ाई भी कर रही है। आज बुक्स का भी देखा है मैं, वो भी लाइब्रेरी है एक किस्म की। तो जैसे प्रॉब्ली ने बोला, वही बात हम पहले खट्टर साहब से जब हम लैब का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहाँ हमारा डिस्कस हुआ था कि इसमें जो इतनी फैसिलिटीज दे दी हम, तो एक डेंटल क्लिनिक यहाँ खुलना चाहिए। तो वो बिल्डिंग अभी बता दी है प्रॉब्ली ने के ऊपर पड़ी है। तो जैसे ही कमेटी अपने को जो अप्रूवल देती है कि हमने ये कमेटी में पास कर दिया कि आपको ये बिल्डिंग देंगे, तो उसी टाइम फिर हम 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ डेंटल क्लिनिक जो है वो भी कर लेंगे। तो एक बार फिर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने अपने इतने रेलवे से टाइम निकाल कर ये आके इस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। थैंक यू वेरी मच जी। जय हिंद। आज दशहरा कमेटी के प्रांगण में सरबत दा भला ट्रस्ट द्वारा एक कैथ लैब का उद्घाटन हुआ है। इस लैब में आप लिस्ट की फोटो भी ले सकते हो। इतने नॉमिनल प्राइस है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यहाँ के टेस्ट करवाए। ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं और इतना नॉमिनल प्राइस है कि किसी को वो चुभेगा नहीं। आज इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर और जो सरबत दा भला ट्रस्ट के मेन मुख्य ट्रस्टी हैं ओबराय साहब, वो भी आज आए। उन दोनों ने मिलकर इस कैथ लैब का उद्घाटन किया। तो मैं सभी पानीपत वासियों से अपील करना चाहूंगा कि पहले तो आपको पता ही है दशहरा कमेटी कई प्रकल्प इस यूनिट रघुनाथ धाम में चल रहे हैं। आज ये एक नया अध्याय उसमें उस कड़ी में जोड़ा गया है। मैं सभी पानीपत वासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप इस कैथ लैब का लाभ लेना चाहते हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज ये भी है, जैसे ना ये लैब टेस्ट है, जैसे कोई दूर का आदमी आना चाहे उसको लगेगा यार इतना तो आने जाने में खर्च हो जाएगा, तो उनके लिए मैसेज दे दो कि जल्दी मोबाइल वैन भी आएगी आपके घर पे। ठीक है जी, अगली प्लानिंग जो है हो सकता है ये एक मोबाइल वैन बनाई जाए कि किसी को भी कोई दिक्कत है वहां घर बैठे उसका टेस्ट किया जा सके। ऐसी भी प्राविधान है, देखते हैं। धन्यवाद सर।